मेरा नाम विक्रम भारती है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग की टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है गॉसेस लॉ। ठीक है, गास का नियम। गास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो देखो, ऐसे गास का नियम जो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ में जितने भी कुल आवेश होते हैं उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है? फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, जो होता है वैद्युत फ्लक्स, इसी को हम गॉसेस लॉ कहते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाए, पहले तो हम हेडिंग डालते हैं गॉस का नियम। गॉस का गॉसेस लॉ, ठीक है। अब इसमें गॉसेस लॉ में देखते हैं कि जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंद पृष्ठ हो, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है, इससे पास होने वाले जितने भी फ्लक्स हैं, इससे पास होने वाले जितने भी फ्लक्स हैं, ठीक है, जितने फ्लक्स इस पूरे, ये जो हमारा स्फीयर है, गोला है, इससे जो पास हो रहे हैं जितने भी फ्लक्स, और उसके अंदर जो बंद आवेश है, जो बंद आवेश है, ठीक है, अब इन जो आवेश है इसका जो वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, ये होता है गॉसेस लॉ। इसमें कहता क्या है, गॉसेस जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इक्वल टू हमारे पास टोटल जो आवेश होता है, अब इससे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये कहलाता है फ्लक्स। क्या कहलाता है? फ्लक्स। क्या कहलाता है? फ्लक्स। मतलब जितने भी हमारे टोटल किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हैं और उस पर निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर जो आवेश है और जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इन दोनों का जो अनुपात वो क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। ओवरऑल ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर बोर्ड पेपर में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, तो बोल सकते हो किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। बात खत्म यहीं पे, ठीक है। अब आप जानते भी होंगे कि इसका एक छोटा सा थ्योरी मैं लिख दे रहा हूं। उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है, वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। इसी प्रक्रिया को गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं, ठीक। ठीक है, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है, ठीक है ना। ओवरऑल जो फार्मूला लिखा हुआ इसी की बात कर रहा है। और आप लोग फ्लक्स का मात्रा जानते हो? कितने लोग फ्लक्स का मात्रा जानते हो? हेड्स अप। व्हाट द यूनिट ऑफ फ्लक्स? ठीक, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो गास का नियम हो गया, अगर इसकी प्रूविंग की बात करें, ये आया कहां से भाई? इसका जन्म कहां से हुआ है ना। हर चीज का एक प्रूफ होता है ना भाई, कहीं ना कहीं से हुआ था कि ये आता कहां से। इसका प्रूविंग देखते हैं, पहले इसको नोट करो।